हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है और आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि मिस्त्री नहीं आएंगे आज। तो सब लोग थोड़ा सा लेट ही उठे थे और हम भी लेट उठे हैं कि मम्मी लेट में आएंगी, काम करेंगी आकर, क्योंकि थक जाते हैं। तो अभी टाइम सुबह थोड़ा सा आराम से ही उठना होता है। तो फिर हम भी लेट में उठे थे और इधर हमारा झाड़ू लग गया है और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी चावल। तो बेसन हमने फेंट लिया है और बेसन फेंटने के बाद पहले हम पकौड़ी बना लेंगे और इसके बाद में हम बेसन से कढ़ी बनाएंगे। तो पकौड़ी हमने खूब सारी आज बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ सभी को पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बेसन के साथ। तो पकौड़ियाँ पहले बना लेते हैं फटाफट से और फिर बेसन घोरेंगे। तो अभी हमने पानी गरम करके रख लिया है, नहाने जा रहे थे तो फिर हमने सोचा चलो पहले कढ़ी बना के रख देते हैं और इसके बाद में हम नहाएंगे जा कर के। तो पानी हमारा गर्म है तो इस वजह से हमने ढक के रखा है। अभी हम थोड़ा सा पानी गर्म करके ही नहाते हैं। वैसे नहा लेते हैं वैसे ही, लेकिन जब लाइट होती है तो ऐसा मन करता है सुबह कि थोड़ा सा गर्म कर लो। तो गर्म करके रख लिया है और इधर हमारी पकौड़ी भी बन के रेडी हो गई है फटाफट से। और आयुष भी अभी उठे नहीं है। तो जब हम उठे थे तब उठे थे एक बार, लेकिन फिर हमने डांट के लेटा दिया क्योंकि काम नहीं करने देते हैं। तो वो फिर से लेटे हैं, लेकिन अभी सोए नहीं थे, वो जग गए हैं पापा के साथ अपने। और आयुष को स्कूल जाना है तो अभी इन दिनों में इनका स्कूल थोड़ा सा लेट है, अभी टाइम नहीं है स्कूल का, तो देर से ही स्कूल जाते हैं। तो आराम से ही खाना बना लेते हैं और जब जल्दी का हो जाता है तब तो फटाक से ही तैयार करना होता है। और कढ़ी चावल हमारे बन गए हैं और अब हम बना लेते हैं रोटियां। तो लाइट चली गई थी तो रोटियां हमने गैस पर ही बनाई है और रोटियां हम नहा के आए हैं तभी बनाई थी आकर के। तो रोटियां हमारी सारी बन गई हैं, बस ये लास्ट रोटी बची है, इसको भी बना के रख देते हैं। और आयुष को भेज दिया है स्कूल। तो आज स्कूल मतलब आज मिस्त्री नहीं आए हैं तो आज इधर काम चल रहा है। ये जो छप्पर है इसको हटाया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ से हटाकर इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, अब इसके आगे जीना बनेगा तो दीवार भी उठाई जाएगी ऊपर। तो वही आज काम हो रहा है क्योंकि जो भी काम है छूटे हुए वो सारे काम आज निपटा देंगे। तो इधर जो पन्नी इसमें पड़ी है, सबसे पहले पन्नी हटाई गई है क्योंकि जैसे पानी टपकता था या वैसे कुछ भी जहाँ पर टूट जाता था तो वही पन्नी डाल दी जाती थी वहीं पर। तो बहुत सारी नीचे पन्नी निकली है, ऊपर से एक अच्छी पन्नी डाली जाती थी और अंदर तो मतलब ऐसे ही डाल दिया जाता था। तो धीरे धीरे से हटाया गया है इसलिए कि इसका जो नीचे लकड़ियाँ हैं वो सीधी निकल आएंगी। तो हम इसको छत पे फिर से रख दिया जाएगा रोटी बनाने के लिए, क्योंकि चूल्हे में रोटियां तो छप्पर के नीचे ही बनती है, नहीं तो लेंटर में काला पड़ जाएगा। और इसके बाद फिर हमने लगाया है दोपहर का झाड़ू यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है और छप्पर गिराया गया है तो इस वजह से बहुत ही धूल उड़ रही थी और पूरे ही घर में धूल मिट्टी भर गई है। तो झाड़ू लगा लेते हैं, सुबह लगा चुके हैं, धूल मिट्टी हो जाती है फिर से, लेकिन दोबारा से फिर लगा दे रहे हैं क्योंकि अभी वैसे तो सीमेंट और मोरम फैलती रहती है और अभी झाड़ू लगाएंगे। और अब मम्मी भी नहाने का इंतज़ाम कर रही है अपने, क्योंकि छप्पर गिर गया है, हटा दिया गया है, सारा कूड़ा भी फेंक आई है वहाँ का उठा के। तो अब वो भी नहाने जा रही हैं और इधर हमारा झाड़ू लग के कंप्लीट हो चुका है और कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। और फिर मम्मी भी नहा के आ गई थी और सब लोग नहा चुके हैं, आयुष के पापा भी नहा के आ गए हैं छप्पर हटाने के बाद। तो इनके कपड़े सारे गंदे हो गए थे, छप्पर गिराया है तो धूल मिट्टी की वजह से। तो सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं, फैला दिया है आकर के छत पर। अब आज सूख तो नहीं पाएंगे, टाइम काफ़ी हो गया है, हल्के वाले ही सूख पाएंगे। और स्वेटर भी इनका धुला है तो जो भी एक दो हैं तो हल्के से रह गए थे बाद में किनारे किनारे मोटे वाले, तो ये अगले दिन सूख जाएंगे। लेकिन अभी धुल के डाल दिया था इस वजह से कि अभी डाल देंगे तो कल सुबह तक सूख जाएंगे। और आयुष भी स्कूल से आ गए थे
तो आज है शनिवार, तो उनकी भी ड्रेस स्वेटर वगैरह है सारे धुल दिए हैं, क्योंकि कल संडे है। तो आज धुल देंगे, क्योंकि कल संडे को लेट से ही टाइम मिलता है धुलने का, तो कल तक सूख जाएंगे आराम से। और फिर ऐसा लगता है जल्दी से ड्रेस धुल दो, नहीं तो फिर सूख नहीं पाएगी संडे को, और काम काफ़ी हो जाते हैं। तो आज ही आ गए थे, जब हम कपड़े धुल रहे थे तभी आए थे, तो हमने कपड़े धुल दिए हैं उनके भी। और अभी तो धूप काफ़ी है, तो छोटे वाले कपड़े हमारे सारे सूख गए थे, और जो बड़े वाले हैं मोटे वही नहीं सूख पाए थे। और अभी जो ये लकड़ियाँ फैली हुई हैं, तो ये सारी अभी यहाँ पर काम होता है छत पे, जिससे सरिया वगैरह काटी जाती है, और यहाँ पर भी पिलर भरे जाएंगे, तो इस वजह से ये सारे इकट्ठे करके रखा गया है। और वैसे भी नीचे जगह नहीं रहती है, तो ऊपर ही उठा के डाल दिया जाता है। और फिर हम भी तैयार होने के लिए आ गए हैं, थोड़ा सा सारा काम निपटा के, तो फिर हम भी बाल बांध लेते हैं। और बालों की कीमत तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम में, तो जितने भी बाल गिर रहे थे तो उनको हम इकट्ठे करके रख रहे हैं, और सारे बाल हम इकट्ठे करके ही रखते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे बाल हमारे झड़ रहे हैं, तो जब इतने सारे बाल झड़ते हैं तो इनको एक पन्नी में करके रखते जाते हैं, और बाद में इनको बेच दिया जाता है, और इनका किया भी क्या जाएगा। और काफ़ी बाल हैं हमारे भी, और मम्मी के भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो सारे पन्नी में रखते जाते हैं। तो छुट्टियाँ कर लेते हैं, और इसके बाद में दूसरे काम करते हैं, क्योंकि वैसे तो कभी कभी ऐसे ही जूड़ा लगा लेते हैं, लेकिन आज मैंने चुटिया कर लिया है। कल धुलने हैं बाल, तो आज कर लिया है टाइट चोटी थोड़ी सी। और ये जो बरसी है हमारे चूल्हे के पास में, तो उसको उठा के यहाँ पर रख दिया गया है, कि वहाँ मतलब कि अब डर रहता है कि कहीं कुछ गिरेगा तो टूट जाएगी, और वहाँ से हटाना भी है और जगह भी नहीं रहेगी, तो उसको उठा के यहीं कमरे में रख दिया गया है। अब बाद में जहाँ पर भी रखी जाए। और आयुष को देखो अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, और गांव में बच्चों का यही खेल होता है। और ये मिस्त्री जो हैं ये हमारे गांव के हैं, तो इनको पापा ले आए थे, क्योंकि ये फर्मा रखा है तो इनका किराया पड़ रहा है, तो वही लगा रहे हैं फर्मा पिलर भरने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जो भी न्यू लोग आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अपने फैमिली और रिश्तेदारों के साथ।